हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। यार कल मैंने मार्केट अवर्स के पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें बताया था कि मार्केट का टॉप कहाँ बनने वाला है, क्या पैटर्न्स होते हैं। इसके लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कोई एलिट वेव, कोई फिबोनाची, कोई पी रेशियो, कोई बफेट इंडिकेटर सब। बट मेरा मानना यही है कि सबसे अच्छा इंडिकेटर मार्केट खुद होता है। ठीक है, तो हमने पुराने सारे टॉप्स देखे जो लॉन्ग टर्म टॉप्स मार्केट ने बनाए हैं। 99, 2003, 2008, 2015, 2018 और कोविड क्रैश के पहले। तो सारे टॉप्स में एक सिमिलैरिटी निकल के आई कि जिस दिन भी मार्केट ने अपना टॉप बनाया उस दिन मार्केट की इंट्राडे रेंज बहुत बड़ी थी, 2-3 या इससे ज़्यादा परसेंट। एक दो एक्सेप्शन भी हैं, एक मतलब एटलीस्ट 1-1.5% तो रही है। तो अगर मार्केट वही चीज़ रिपीट करता है तो हम कह सकते हैं, मतलब एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे शायद हो सकता है टॉप। तो देखते हैं कि कल क्या ऐसी कोई रेड कैंडल बनी जो ये सिग्नल दे कि हाँ भाई शायद टॉप बन गया है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ठीक है भाई, तो ये निफ्टी का कल का ये डेली कैंडल है, ये कल की क्लोजिंग है। अगर आप देखो तो हम ओपन हुए थे 602 पर, हाई भी ऑलमोस्ट वहीं, लो बनाया 18377 और क्लोज ऑलमोस्ट लो के पास हुए हैं। इंट्राडे रेंज रही है ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा पॉइंट की, मतलब मोर देन 1%, लेस देन 1.5%। तो उतनी बड़ी कैंडल नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ठीक है, क्योंकि देखो यूएस फ्यूचर्स कल बुलिश ही थे, उसके बावजूद हम गिरते रहे। तो ठीक है, ये उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है जितना शायद हमको यहाँ मिला था 9119 का, जब 2015 में टॉप बना था। तब इंट्राडे रेंज 2% से ज़्यादा की थी, है ना। तो देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि अभी यूएस फ्यूचर्स देखो आप तो ऊपर ही हैं। कल 4490 समथिंग ऐसे थे हमारे मार्केट आवर्स में। अभी वहाँ से ऑलमोस्ट आधा % या उससे भी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन देखो तो आप एसजीएक्स निफ्टी जहाँ क्लोज हुआ था कल वहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आती है, ठीक है, फॉलो थ्रू सेलिंग आती है तो बोल सकते हैं ठीक है। बट चांसेस ये भी हैं यार कि दिवाली तक मार्केट ऐसा ही यहीं कहीं रेंज में रखा जाए। देखो अगर ये टॉप तोड़ देता है तो फिर वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि फिर मार्केट थोड़ा और दिवाली तक ऊपर जाए। दिवाली के पहले सेंटिमेंट्स अच्छा ही बना के रखते हैं जनरली। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई दिवाली है तो दिवाला नहीं निकल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट सरप्राइज देने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता। ठीक है, जब लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तभी कांड होते हैं। तो एनीवेज, तो देखते हैं आज क्या होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। बट आप ये देखो 2015 का ही मैं अभी देख रहा हूँ, बाकी आप कल का वीडियो देखना, मैंने अलग अलग साल के टॉप्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप 9119 का टॉप देखो तो विद इन 10 और 15 सेशंस मार्केट 9119 से गिर के 8269 आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 9-10% का करेक्शन इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि जब ये करेक्शन आया था, ठीक है, डेट्स देख लेते हैं, 4 मार्च और 27 मार्च। ठीक है, लगभग 20 दिन में। तो 4 मार्च से 27 मार्च क्या यूएस स्टॉक्स, यूएस इंडेक्स बुलिश थे, बियरिश थे, क्या था चल रहा था वहाँ पे? क्योंकि अभी तो यूएस थोड़ा बुलिशनेस ही दिखा रहे हैं। तो 4 मार्च को
S&P का हाई था 2107, ठीक है, 2107, क्लोज अराउंड 2100 पे हुआ था, ठीक है। 4 मार्च से 27 मार्च का देख लेते हैं, ठीक है, ये क्लोज हुआ था 2061 पे, ठीक है। तो अराउंड 2% यूएस मार्केट इस ड्यूरेशन में गिरा था, बट हम गिर गए थे 10%, ठीक है, ऑलमोस्ट 10%। तो देखने वाली बात बस यही है आज कि क्या हम वर्ल्ड मार्केट से जिस तरह डिस्कनेक्टेड रहे अप साइड में, क्या उसी तरह से डिस्कनेक्टेड हम डाउन साइड में रहेंगे। हो सकता है यूएस फ्यूचर्स यहीं रहें, लेकिन हम 100-200 पॉइंट 5 और गिर जाएं, तो ये कंफर्मेशन मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा कि हम बहुत जल्दी अच्छा खासा करेक्शन दिखाने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आज मार्केट क्या होता है, उसके हिसाब से कमेंट करेंगे, ठीक है। एसजी निफ्टी अभी तो फ्लैट बता रहा है, बट जिस हिसाब से कल आईटी स्टॉक्स भागे हैं और क्लोजिंग आवर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि बहुत डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है, वो टूटा है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस इस तरह से रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हो गया है ऊपर का, ठीक है, या रेंज में रह सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अच्छा खासा बहुत कम दिन में बहुत बड़ा करेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो ब्लो ऑफ टॉप्स होते हैं, आई थिंक आईटी इंडेक्स ने उस तरह का एक कुछ दिखाया है कल, और कुछ हाई बीटा स्टॉक्स हैं, डीएलएफ हुआ, एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूंगा, आईआरसीटीसी कल लोअर सर्किट मारा है, ठीक है, आईआरसीटीसी ने। और ये जो इंडेक्स के जो हैवी वेट्स हैं, एचयूएल वगैरह, इनका टूटना भी एक अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी क्या है, स्टॉक से ही तो बना है ना, तो स्टॉक्स जैसे चल रहे हैं, अब आज देखना होगा कि आईटी स्टॉक्स में अगर सेलिंग आती है, सबसे बड़ा इंडिकेटर आज यही होगा आईटी स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ये पूरी रैली को आईटी स्टॉक्स ने लीड किया है, और आखिरी आखिरी तक जब खत्म होने वाला होता है तो इनके मूव्स वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह कल हमने देखा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सब भयंकर भागे, लेकिन क्लोज होते होते अपने डे हाई से काफ़ी नीचे आ गए थे। तो आज देखते हैं, मेरा वहीं पे ज़्यादा नज़र होगी, और कुछ हाई बीटा स्टॉक्स पे। तो आईआरसीटीसी का मैं बताता हूँ यार, 15% गिरा है, आरएसआई 90 था, डेली वीकली मंथली कुछ भी देख लो आप। रिटेल ट्रेडर का उतना नहीं रहता था, रहता तो था पार्टिसिपेशन, बट 5-6 हज़ार का स्टॉक है, उसमें उतना नहीं रहता था, तो बस चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। तो कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि भाई, एक जब बियर मार्केट ख़त्म होने वाला होता है, तो जो सबसे पिटे हुए स्टॉक्स होते हैं, सबसे बियरिश जो रहे हैं, वो अपर सर्किट मारना चालू कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जो पीएसयू बैंक्स हमेशा बहुत पिटते थे, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जब भी क्रैशेस आए हैं, लेकिन जब मार्केट का बियर रन ख़त्म होने वाला होता है, तब यही पिटे हुए स्टॉक्स अपर सर्किट मारने लगते हैं। तो इसी तरह जब बुल रन ख़त्म होने वाला था ना, तो जितने मोस्ट बुलिश स्टॉक्स होते हैं, वो लोअर सर्किट मारना शुरू कर देते। तो आईआरसीटीसी का लोअर सर्किट मारना कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, और इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल टाइम पे, बहुत सही टाइम पे सही एंट्री ली आईआरसीटीसी में, ठीक है। तो ये मैंने कल पोस्ट किया था, फ्यूचर्स में मैंने इसको शॉर्ट किया था 6239 पे, उसके बाद ही ऊपर चलता रहा, 6300 6400 का हाई बनाया, हैच करके रखा था, ठीक है। तो उतना जब ऊपर का 6400 तक गया तो ये भी बढ़ गया, तो उतना प्रॉब्लम नहीं, बट जब ये लोअर सर्किट मारा 5011 का, ठीक है, तो प्रॉफिट देखने लायक था। देखो फ्यूचर्स में कई लोग नहीं ट्रेड कर पाते हैं, तो इसीलिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड भी मैंने दिया था कि भाई लिमिटेड पोजीशन, मतलब एक लॉट है समथिंग, थोड़े स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो, तो ये भी एक ट्रेड था। ये तो ज़बरदस्त चला है, 106 का ये 800 प्लस क्लोज हुआ है, मतलब 8 टाइम्स ऑलमोस्ट हो गया था सर। किसी ने अगर एक लॉट पे एक लॉट ये लिया होगा और एक लॉट अगर ये लिया होगा,
दोनों एक एक लॉट लिए होंगे, तो ऑलमोस्ट 6 लाख प्रॉफिट एक ही दिन में हो गया सिर्फ एक लॉट पे। तो ऐसा होता है। मैं इतना कूल एंड काम इसलिए हूँ, बबल में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे ट्रेड्स बहुत मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे। जब आप 6 महीने फंसे रहते हो तो मार्केट आपको 1 महीने में रिवॉर्ड दे देता है। स्किल्स इतने होने चाहिए बस कि आप ख़त्म ना हो, अपना विकेट बचा के रखो और हेज मैच करके रखो और ज़िंदा रहो। ठीक है, इस तरह के ट्रेड्स मिल जाते हैं जब स्टॉक्स बस्ट होते हैं। तो IRCTC है, मेरे ख्याल से आगे और भी स्टॉक्स आएंगे, तो जो भी होगा मैं यहाँ पे ट्रेड मेंशन कर देता हूँ। तो ठीक है, इवन ये सबकी कैपेसिटी नहीं होती फ्यूचर्स की। अगर किसी ने एक लॉट इसका भी लिया लिमिटेड रिस्क पे, तो ये भी यार कितना 800 प्लस हो गया। अगर 700 पॉइंट्स मिल रहे हैं, आई थिंक 325 का लॉट साइज है, तो 2-2.5 लाख कुछ इसमें मिल सकता है। ठीक है, क्या बुरा है। और ये मैं टाइम बाय करता हूँ। मैं नवंबर का लेता हूँ, बट ये मैंने अक्टूबर का लिया क्योंकि RSI 90 है, सब है। ठीक है ना, लिमिटेड रिस्क ही ले रहे हो ना, 40 का स्टॉप लॉस लगा लो, अपने हिसाब से लगा लो, क्या बुराई है। इतना ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक है। अगर ये फिर लोअर सर्किट में ही बात करता है, तो उसी बेसिस में लिया था, मुझे नहीं पता था कल ही लग जाएगा लोअर सर्किट। बट ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो लोग सरवाइव कर रहे हैं वो लोग एंड में जीतेंगे भी। एक MS धोनी की का बहुत ही बढ़िया कोट है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मतलब जो चीज़ आपको मारती नहीं है, मार नहीं सकती, वो क्या करेगी, आपको मजबूती तो बनाएगी ना। तो अगर हम बबल में ख़त्म नहीं हो रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो हम क्या है आगे लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग में मजबूती तो हो रहे हैं। आगे कई बबल्स दिखेंगे, कई बार फंसेंगे मार्केट है। तो इस तरह के ट्रेड्स जो है एक झटके में निकाल देते हैं आपका। किसी ने लॉस किया भी होगा, तो ये एक ट्रेड एक लॉट पे हो गया, हो गया ना कवर। तो मार्केट रिवॉर्ड करता है, आप पेशेंस रखे रहो बस। तो ठीक है यार, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता, देखते हैं आज कैसे चलता है। अगर IT स्टॉक्स में सेलिंग आती है फर्स्ट आवर में, ठीक है, तो डेफिनेटली कन्विक्शन जो है कल का, अभी तो बोल नहीं सकते, उतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, बट फॉलो थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वही सारे पुराने पैटर्न एग्जिट रिपीट करे। हो सकता है एक बड़ी कैंडल बनाने की कि 2 या 3 बनाए। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि आज IT स्टॉक्स ओपन पे क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है यार, चलो मार्केट आज अभी कुछ टाइम बचा है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस तरह के स्टॉक्स में है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ मिलेंगी, ये सब सब स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने मूविंग एवरेज से बहुत बहुत दूर है। ठीक है, तो 10% एक सेशन में इनके लिए बहुत मामूली बात है। और 10% एक सेशन में मतलब ये ऑप्शंस 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना एक ही सेशन में आराम से हो सकते हैं। होने को क्या है यार, ठीक है, 50-60 पॉइंट खो दोगे तो उतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह के कुछ ट्रेड्स होंगे तो डेफिनेटली मैं पोस्ट करूँगा। ठीक है यार, चलो ये वीडियोस को शेयर करो। मुझे पता नहीं पिछले कल के वीडियोस पे कितना क्या लोगों तक पहुंचा है, बट मैं ये बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई ये गिरा होगा, कल लोग खरीद के गए होंगे, और गिरेगा आज अपनी अच्छी किस्मत समझ के और खरीदेंगे, और गिरेगा और खरीदेंगे, और सपना देखते रहेंगे कि ये जो हुआ है, ये जो बुल रन हुआ है, यही चलता रहे बस हमेशा हमेशा हमेशा। तो वैसा नहीं होगा। तो बहुत लोग जितना उन्होंने कमाया है उससे कम से कम 5 गुना दे के ही दे जाएंगे वापस मार्केट को। ठीक है, तो एटलीस्ट जो लोग प्रॉफिट में हैं, बहुत मुझे उनके लिए बहुत खुशी है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा,
भाई देखो, मेरा यूट्यूब पे उतना इंटरेस्ट रहा नहीं है। पिछले साल वेले बैठे थे, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, तो मैं रोज़ लाइव आ जाता था। इस साल चीज़ें बदल गई, मैं यूट्यूब पे उतना नहीं देखता। तो मुझे प्रोफेशनल मार्केटिंग टीम मेरा चैनल बढ़ाने के लिए मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, हर यूट्यूबर की तरह मैं भी ट्रेडिंग पे कम फोकस और मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत पैसे ही तो फेंकना है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल होती हैं। शो ऑफ करना, बड़ा चढ़ा के दिखाना, ढिंढोरा पीटना, ये मेरे को बहुत चीप लगता है। मुझे ये सब में मैं अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो सीधी बात है भाई, मेरी मार्केटिंग टीम आप लोग ही हो। आपको मेरी बातें जो भी सीखते हो, जो भी मैं बताता हूँ, वो अच्छी लगे तो शेयर करो। ये आपकी ये इस तरह से आप मुझे पे बैक कर सकते हो। तो यही मेरा इंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियोस, और लोग थोड़ा अलर्ट हों, है ना, और लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट का दूसरा नाम ही बर्बादी है। बहुत मज़े लिए हैं लोगों ने इसमें, अब उनका जो है अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो लॉजिकली मैंने सब एक्सप्लेन किया कि क्यों ये सब हो रहा है, ये सब पास्ट में हुआ है, उसके बाद क्या नतीजे हुए हैं, ये सब तो लोग देखेंगे और थोड़ा समझेंगे लॉजिकली। ठीक है, चलो वीडियो क्लोज करता हूँ। देखते हैं आज क्या होता है मार्केट में। मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। थोड़ा भी डिस्कनेक्ट अगर हो जाए ना, मैं चाहता हूँ ये स्ट्रांग ही रहें और हम फ्लैट टू बियरिश रहें। अगर ये रहता है तो एक अच्छा इंडिकेशन है कि हम जो 18600 का टॉप है वो ऑलमोस्ट बना चुके हैं। बट देखते हैं, मार्केट इज अनसर्टेन। जो भी है हेज मैच करके रखो, लिमिटेड रिस्क रखो। और IRCTC मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, और देखते हैं आज कैसा ओपन होता है। बट एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। लोगों ने ज़्यादातर कल ही कर लिया, बट ठीक है, मतलब मैं देखता हूँ आज। मेरे ख्याल से थोड़ा भी रेड दिखा मैं कर लूँगा। पता नहीं कितने पे ओपन हुआ, देखेंगे यार वो मार्केट ओपन के बाद। चलो यार, बाय, ऑल द बेस्ट।